अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब व्यूवर्स? मुझे सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है एल्बिनोस के ऊपर, जो कि सबसे पाकिस्तान में फेवरेट बर्ड है इस टाइम पे, और जिसकी मार्केट लास्ट 5 to 6 ईयर्स ले लें या 10 साल ले लें, लास्ट उनकी वैल्यू स्टिल मेंटेन है और मार्केट में सबसे अच्छा बर्ड सेल होने वाला बर्ड है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बर्ड इस टाइम पे जो देखा जा रहा है अल्बिनो रेड आइज़ है। पाकिस्तान में मोस्ट फेवरेट बर्ड है अल्बिनो रेड आइज़ बर्ड। मोस्टली लोगों को पता होगा क्या होता है। एक लव बर्ड है जो कि वाइट कलर का होता है और उसकी आंखें जो होती हैं वो रेड होती हैं। ठीक है, मैं आपको अभी इसके डिस्क्राइब करूँगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन सी पेयरिंग करनी चाहिए ताकि इसके जो चिक्स हैं वो सर्वाइव कर सकें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लव बर्ड में अल्बिनो रेड आइज़ जो है एक वीक ब्लड लाइन है। ठीक है, तो इसके जो चिक्स होते हैं निकलते तो हैं, मगर कभी इसके ज़्यादातर जो अगर आप रेड आई टू रेड आई पेयरिंग करेंगे तो मोस्टली ज़्यादा ऐसा होता है इसकी एवरेज कम है, मतलब 2-3 चिक्स सर्वाइव करते हैं, बाकी सारे चिक्स मर जाते हैं। उसकी रीज़न्स क्या हैं, उनको बचाया कैसे जाए, क्योंकि अल्बिनो रेड आइज़ में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। मोर्टेलिटी मतलब कि मरने की रेशियो ज़्यादा है, या वो डेड इन शेल हो जाते हैं, अंडों में से बच्चे नहीं निकल पाते, या निकलेंगे तो निकल के मर जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 बच्चे बचते हैं मोस्टली। तो इसका हल क्या है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, ठीक है, और बेसिक्स बताते हैं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट में ये करना चाहता हूँ, उसमें मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए, आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की जो न्यू फैंसियर्स के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि उनको सीखने का मौका मिले। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्बिनो क्या है? एल्बिनो एक बर्ड है, लव बर्ड है, वाइट कलर का बर्ड होता है, ठीक है, और उसकी आंख होती है रेड कलर की। इसे कहते हैं एल्बिनो रेड आइज़, ठीक है। और एल्बाइनो का मतलब बेसिकली आप देखा तो वाइट, मतलब कि बर्ड्स की लैंग्वेज में वाइट कलर को एल्बिनो कहते हैं, ठीक है ना, एल्बिनो कहते हैं, और येलो कलर को लुटीनो कहते हैं, ठीक है। तो जो येलो कलर का बर्ड होता है वो लुटीनो कहलाता है, जो वाइट कलर का बर्ड होता है वो एल्बिनो कहलाता है। तो ये बनते कैसे हैं, इसकी बेसिक बता रहा हूँ। जब आप एक ब्लू कलर के बर्ड को, ब्लू सीरीज का कोई भी बर्ड हो, उसके अंदर जब इनो जीन जैसे रेड आई जीन कह लो, समझ लें आप, इनो जब जीन उसमें ऐड होता है तो उसका बॉडी कलर सारा कन्वर्ट होकर वाइट कलर में आ जाता है। और जब एक ग्रीन सीरीज बर्ड, जैसे कि फिशर है, ग्रीन फिशर, ये एक वाइल्ड बर्ड है, इसी से सारे बर्ड्स की कैटेगरीज बनी है। तो ये ग्रीन फिशर के अंदर जब इनोजीन ऐड होता है, क्योंकि वो ग्रीन सीरीज बर्ड है, ग्रीन कलर का बर्ड है, ठीक है, ग्रीन सीरीज बर्ड में जब इनोजीन ऐड होता है तो वो कन्वर्ट होके बन जाता है येलो कलर में, ठीक है। और एल्बिनो में जब ब्लू सीरीज के अंदर इनोजीन डलता है तो वो क्या बनता है, वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। पहली बात तो ये। अब जो आपको मैं पेयरिंग्स दिखाऊंगा अपने पास, जो मैंने मोस्टली लगाई हूँ, क्योंकि मैं भी एल्बिनो लगा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चल रहा है। ईजीली 5,000 रुपये का बच्चा तो आराम से हंस के, आजकल तो 10,000 का भी लोग बच्चा दे रहे हैं, 9,000 का भी एक बेबी सेल कर रहे हैं, 8,000 का भी सेल कर रहे हैं, मगर कम से कम इसका जो बच्चा सेल होता है वो 5,000 रुपये में शॉप वाले भी ख़रीद लेंगे आपसे। आजकल तो शॉप वाले जो हैं वो 17-18,000 रुपये की परचेसिंग कर रहे हैं। मतलब इतनी डिमांड बढ़ चुकी है। डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि क्रीमिनो की वर्किंग हो रही है एल्बिनो से, क्योंकि एल्बिनो को पारब्लू से जब लगाते हैं, ठीक है, तो उससे जो वर्किंग करके वो क्रीमिनो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए एल्बिनो की डिमांड भी बहुत बढ़ चुकी है और पारब्लू की डिमांड भी बहुत बढ़ चुकी है मार्केट में। तो ये ऐसे बर्ड हैं जिनको सेल करना भी बहुत इजी है। एल्बिनो ऐसा है कि आप कैश है, जिस टाइम आप मर्जी जाकर बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। अब अपने बेसिक टॉपिक पे आते हैं कि बर्ड को इसके कैसे बच्चे से मरने से बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और रीजंस क्या हैं, क्यों बच्चे मरते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा ज़्यादातर आजकल लोग क्या करते हैं, बर्ड सेल कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रीडर्स भी हैं भाई, वो बर्ड्स का डाटा मेंटेन नहीं होता उनके पास, क्योंकि एक एल्बिनो रेड आई एक वाइट कलर का बर्ड है, ना उसमें रिंग डाला होता है, उन्होंने डाला होता है, ठीक है, ना उसकी पेडिग्री मेंटेन की होती है कि ये किस माँ बाप के हैं, कुछ पता नहीं होता। उन्होंने बच्चे लिए, सारे एक पिंजरे में जमा कर दिए। अब वो सारे कहते हैं ना, बहन भाइयों को आपस में नहीं लगाना चाहिए। बहन भाइयों को एक तो वैसे भी रेड आई ब्लड वीक होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, अब आपने 5 बच्चे निकले, आपने पिंजरे में छोड़ दिए, वो सारे बहन भाई हैं। अब वो नया का फैंसियर आएगा, आप सारे उसको उठा के बेच देते हैं। वो जाके बेचारा आपस में बहन भाइयों का पेड़ लगाता है, उसके ब्लड लाइन और वीक हो जाती है। जैसे अब हम कहते हैं, इंसानों में भी कहते हैं, कज़न से शादी करने से उसके बाद बच्चों में प्रॉब्लम आने लगी थी। बच्चों को भी ऐसा हो जाता है, जो वाइट कलर के बच्चे पैदा होने लग जाते हैं, उनको भी एल्बिनो की, उनको बहुत किस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि कज़न टू कज़न भी क्लोज रिलेशन में भी, मतलब कि जब शादियाँ होती हैं तो उसमें भी आपको बहुत बीमारियाँ प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह जब बहन भाइयों को भी बर्ड्स के अंदर आपस में लगाएंगे तो उसके अंदर ब्लड लाइन वीक हो जाती है और उस वजह से बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसलिए कभी भी बर्ड खरीदें तो उनकी पेडिग्री किसी अच्छे ब्रीडर से खरीदें। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रीडर भी हैं, वो उन्होंने क्या करना होता है, बर्ड बेचने से उनको मतलब है। उनको ये मतलब नहीं है कि भाई इसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी, आगे जाके बच्चे सर्वाइव करें नहीं करें, नहीं, उन्होंने भर दिए एक पिंजरे में, सारे बहन भाई जितने भी बर्ड है एक तरफ डाल दिए और जो फैंसियर आया उसको बेच दिए, क्योंकि कैश है, बिक रहा है। उसको उनसे मैटर नहीं है कि भाई इसके पास जाके सर्वाइव करेगा या बच्चे पलेंगे नहीं पलेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कभी भी बर्ड बाय करें तो भाई उसकी पेडिग्री देख के लें। पेरेंट्स कभी भी ब्रदर सिस्टर नहीं लेने, आपने अलग अलग पेरेंट्स के लेने हैं, ठीक है। एक पेयर अलग हो, एक पेयर अलग हो, फिर उन बच्चों को आप आपस में पेयर करें। पहली बात तो ये। सेकंड चीज़ जो मैं प्रेफर करूँगा कि ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने का जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है भाई आप स्प्लिट्स बर्ड यूज़ करें। स्प्लिट्स बर्ड किसे कहते हैं, ठीक है, मोस्टली लोगों को पता होगा, मगर फिर भी जो नए फैंसी उनको बता। स्प्लिट बर्ड उसे कहते हैं जिसमें आधा खून एक बर्ड का होता है, आधा खून दूसरे बर्ड का होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बर्ड लिया ना रेड आई बर्ड, ठीक है, अल्बिनो रेड आई लेना, दूसरा बर्ड लेना अल्बिनो ब्लैक आई। अल्बिनो में 3 किस्में आती हैं, एक अल्बिनो रेड आई आता है, एक होता है अल्बिनो ब्लैक आई। और इन दोनों को जो आपस में जब पेयर करते हैं, उनमें से जो बच्चे निकलते हैं वो निकलते सारे विजुअली ब्लैक आईज है, मगर वो उनमें आधा खून रेड आई का होता है, तो उसे हम कहते हैं रेड आई स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्यों, एक ब्लैक आई था उसमें माँ बाप में से और एक रेड आई था माँ बाप में से, उन दोनों को जब आपस में लगाया तो उनके जो बच्चे आ रहे हैं वो होंगे सारे ब्लैक आई। उनके अंदर जीन जो पाया जाएगा वो आधा खून होगा रेड आई का। जब उन बच्चों को आप दोबारा रेड आई के साथ लगाओगे तो आपके पास रेड आई बच्चे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, मगर वो ज़्यादा ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग में होंगे। अब स्प्लिट बर्ड की क्या निशानी है, कोई निशानी नहीं होती। ये लोग होते हैं आंख देखेंगे ऐसे होता है, बीक ऐसी होती है, कमर ऐसी होती है, तो ये रेड आई स्प्लिट कहलाता है। भाई इन चीज़ों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करो। मैं कभी भी किसी को ये प्रेफर नहीं करूँगा वो मार्केट से बर्ड खरीदे स्प्लिट, क्योंकि स्प्लिट में बहुत फ्रॉड हो रहा है। देखने में बर्ड एक तरह का ही लग रहा होता है, लोग कहते हैं स्प्लिट है, वो बेचारे रेट क्योंकि स्प्लिट का महंगा होता है इसलिए लोग जो है वो स्प्लिट कह के अपने बर्ड को बेच देते हैं। उनको ये दीन मान के किसी को परवाह नहीं होती, उन्होंने बस बर्ड बेचना है, फ्रॉड करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो सही देते हैं, मगर मोस्टली लोग स्प्लिट कह के फ्रॉड करते हैं। तो भाई स्प्लिट्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं वो आपको सिंपल सी बात है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अपने घर की स्प्लिट्स बनाओ, 1 साल वेस्ट कर दो, अपनी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग कर लो। उससे क्या होगा, आपने एक बर्ड लेना है रेड आई का, एक बर्ड लेना है अल्बिनो ब्लैक आई का, ठीक है। इन दोनों को जब आपस में क्रॉस कराएंगे, आपके घर के अंदर जितने भी वो सारे बच्चे उसके निकलेंगे वो सारे होंगे रेड आइज के स्प्लिट्स, ठीक है। अब आपको गारंटी भी होगी। और जब भी आपके पास बर्ड निकले पेडिग्री मेंटेन करें, उनके पाँव में रिंग डाले, 20 रुपए का रिंग मिलता है भाई, ताकि आपको पता हो कि इसके पेरेंट्स बॉक्स के ऊपर नंबरिंग हुई हो, ये 20 नंबर खाने का बॉक्स है, इस पेयर में से ये बच्चे निकले हैं, उनके पाँव में रिंग डाला हो, ताकि आप जब भी चेक करो आपको पता चल सके कि ये किस पेरेंट्स के बच्चे हैं, ताकि जब आप उनको पेयरिंग अगली दफ़ा साल लगाओ उनको पेयरिंग पे, तो आप उनको अलग अलग पेरेंट्स में से लगाओ, ताकि आपकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो। ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी तो बच्चों का रेशियो बढ़ेगा, मरने की मोर्टेलिटी रेट गिर जाएगा, और आपके जो बच्चा स्प्लिट्स में से प्रोड्यूस होता है रेड आई, वो ज़्यादा ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों, वो ब्लैक आई में से निकला है, ठीक है ना। कैसे बनाने हैं आपने स्प्लिट्स, एक रेड आई बर्ड लेना है, एक ब्लैक आई बर्ड लेना है, इन दोनों को क्रॉस किया आपने, इसमें से निकलेंगे सारे के सारे बच्चे ब्लैक आई, वो होंगे रेड आई के स्प्लिट्स। बात समझ में आ गई। उन बच्चों को आपने क्या करना है, दोबारा रेड आई से लगाना है। उससे क्या होगा, जब क्योंकि दोनों तरफ जब तक रेड आई जीन नहीं पाया जाएगा, इनो जीन, तब तक विजुअल रेड आई बच्चा नहीं निकलेगा। अब आपने जो स्प्लिट बच्चा लिया उसमें आधा खून क्या है, ब्लैक आई का है, आधा खून क्या है, रेड आई का है। जब रेड आई इधर से भी आएगा, रेड आई इधर से भी आएगा, जब दोनों मर्ज होंगे तो उसमें से रेड आई बच्चा प्रोड्यूस होगा, और जो बाकी ब्लैक आई बच्चे भी प्रोड्यूस होंगे वो भी रेड आई के स्प्लिट्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो रेड आई स्प्लिट से आपने रेड आई को लगाएंगे, उसमें से आपके पास जो बच्चे निकलेंगे वो बहुत अच्छी ब्लड लाइन के होंगे, और उनमें मोर्टेलिटी रेट भी गिर जाएगा, ठीक है ना, उनको वो मरेंगे नहीं, ठीक है ना। उनकी जो बच्चों की जो रेशियो आएगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ब्लैक आई में से क्रॉस होकर निकला, तो ब्लड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी। ये टिप्स हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए। कभी भी बाहर से स्प्लिट्स ना बाय करें, अपने घर के प्रोड्यूस करें, 1 साल वेस्ट कर दें, ठीक है। और रेड आई टू रेड आई बहुत कम लगाएं। हाँ, अगर आपके घर के निकले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया स्प्लिट में से जो रेड आई बच्चा निकला है, इसी तरह दूसरा पेयर भी लगाया हो, मैंने भी अपने पेयर दिखाऊंगा। मैंने स्प्लिट्स की मादियाँ लगाई हुई हैं और नर लगाए हुए हैं मैंने रेड आइज के, एल्बिनो रेड आइज के मेल्स हैं मेरे पास, और एल्बिनो ब्लैक आइज की स्प्लिट्स की फीमेल्स हैं। उनमें से मेरे पास 2-3 बच्चे निकल आते हैं रेड आई में, एक क्लच में 2 बच्चे भी निकल सकते हैं, 3 बच्चे भी निकल सकते हैं, ठीक है। उन बच्चों को अंदर ब्लड लाइन स्ट्रांग हो चुकी है। आप इस तरह के 4-5 पेयर लगाएं, इनमें से जो रेड आई बच्चे निकलेंगे उनको आप आपस में लगा सकते हैं, वो भी एक अलग पेरेंट्स से, एक अलग पेरेंट्स से। इनको जब आपस में लगाएंगे तो उसमें से आपके पास जो है ज़्यादातर बच्चे आएंगी रेड आइज।
और वो होंगे सर्वाइव करें। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लैक आई में से प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि स्प्लिट्स में से दोनों रेड आईज प्रोड्यूस हुए हैं। अब लोगों ने क्या किया, बहन भाइयों को लगा 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 के रेड आई टू रेड आई लगा लगा के साइज भी छोटा हो जाता है और बर्ड की ब्लड लाइन भी वीक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनमें ब्लड लाइन ब्लैक आई उनमें बर्ड यूज ही नहीं हो रहा था, उन्होंने रेड आई टू रेड आई लगा 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 के बर्ड की ब्लड लाइन को इतना वीक कर दिया कि वो बर्ड ब्रीड तो कर जाता है मगर बच्चे सर्वाइव नहीं करते। अब आपको मैं कुछ बर्ड्स दिखाता हूँ अपने। ठीक है, मैंने पेयरिंग करी है, अल्बिनोज लगाए हैं मैंने। ठीक है, मगर मेरे ज़्यादातर पेयर जितने भी, अगर मेरे पास 7-8 पेयर मैंने भी लगाए हैं, उनमें से ज़्यादातर पेयर मेरे पास स्प्लिट लगे हुए हैं। सिर्फ 2 पेयर हैं जिनको मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि वो मेरे पास मिले ऐसे थे, मैंने उनको अगले साल पारब्लू से क्रॉस करवाना है। मेरे पास पेस्टलिनो और डेकिनो पड़े हैं, मैंने उनसे लगा के क्रीमिनो प्रोड्यूस करने थे, तो वक्ती तौर पर मैंने लगा दिए हैं कि अगर ब्रीड फॉर एग्जाम्पल आ जाती है तो गुड है, नहीं आती तो अगले साल मैं उनको पारब्लू या फिर डेकिनो में क्रॉस दूंगा। अब मैं आपको बर्ड्स की दिखाता हूँ वीडियो, आप चेक करें, पेयरिंग्स दिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसी मैंने पेयरिंग की है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा होता, मैं वो अपने आप प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मैं 1 साल वेस्ट कर लूँगा, मगर मैं उनमें से जो बच्चे बनाऊंगा वो मेरे लिए ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होंगे, साइज़ गेन करेंगे। क्योंकि जब तक आप बर्ड का अगर साइज़ गेन करना चाहते हैं तो उसमें या फिर ग्रीन गर्ल बर्ड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, या फिर ब्लैक आई बर्ड यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा बर्ड का साइज़ इंप्रूव नहीं कर सकते आप बर्ड का। रेड आई टू रेड आई, ब्लू टू ब्लू लग लग के ना बर्ड का साइज़ भी छोटा रह जाता है और बर्ड का ब्लड लाइन रेड आइज का वीक हो जाता है स्पेशली। ठीक है, अगर आप पारब्लूज में चले जाए, दूसरी मोटेशन में चले जाए, तो उनको जब आपने उनका साइज़ गेन करना है तो उनके साथ आप फिशर बर्ड यूज़ करो, ग्रीन फिशर, जो कि हम सिंपल कहते हैं, अच्छी क्वालिटी की फिशरी। अब लोग होता है बाहर डेनमार्क से कहाँ से फिशर मंगवा रहे होते हैं कि बर्ड का साइज़ इंप्रूव करने के लिए, वो स्प्लिट्स प्रोड्यूस करते हैं। स्प्लिट प्रोड्यूस करने के बाद उनको दोबारा जब विजुअल सा लगाते हैं तो साइज़ भी अच्छा आ जाता है और बर्ड की ब्लड लाइन भी स्ट्रांग हो जाती है, तो उसका साइज़ भी अच्छा आता है, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। तो इसलिए अब हम इनको ग्रीन फिशर में तो क्रॉस देने से क्रॉस दे सकते हैं, आप ऐसे भी स्प्लिट्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। आप एक ग्रीन फिशर के साथ लगाएं बर्ड को, अल्बिनो रेड आई को ग्रीन फिशर से लगाया, सारे बच्चे ग्रीन फिशर आएंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, रेड आई के स्प्लिट होंगे और ब्लू के भी स्प्लिट्स हो जाएंगे। उन बच्चों को दोबारा आप अगर रेड आई अल्बिनो से लगाओगे तो आपके पास रेड आई बच्चा भी आएंगे। ठीक है, वाइट में। ठीक है, उसमें आपके लुटीनो भी आ सकते हैं, उसमें आपके अल्बिनो भी आ सकते हैं, मगर वो क्या होंगे, बहुत अच्छी ब्लड लाइन के होंगे और उनके अंदर जो सर्वाइवल रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा अल्बिनो की फिजिबिलिटी पे कि अल्बिनो का बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो कैसा बिज़नेस है, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना आपको उसमें महीने का बचेगा। ठीक है, मैं ये हवाई बातें नहीं करता, मैं ये जो बिज़नेस बता रहा होता हूँ, ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इससे फ़ायदा मिल रहा है, मेरी रोज़ी रोटी बर्ड से चल रही है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये करके अच्छी इनकम कमा रहा हूँ तो अल्लाह के फजल से अगर मैं किसी को शेयरिंग करूँगा, अल्लाह वास्ते कहता है कि आपने मुझे कुछ भी नहीं देना, मगर क्या अगर मेरी वजह से आपका भला हो जाएगा तो आपकी दुआएं मुझे मिल जाएंगी। मुझे सिर्फ दुआओं की ज़रूरत होती है। मगर फिर भी मैंने अभी लास्ट टाइम भी बजरी पर वीडियो बनाई, उस पर भी लोगों ने बड़ा इशू उठाया। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो उस पर बनाऊँगा, जो उनके क्वेश्चन थे उनके मैं आंसर दूँगा इंशाल्लाह। उसके ऊपर भी आपको आंसर भी मिल जाएंगे कि यार ये चीज़ सही कही है कि नहीं कही मैंने। ठीक है, अब मैं आपको अपनी पेयरिंग्स दिखा रहा हूँ। अब मेरे पास ये पेयर लगा हुआ है अल्बिनो रेड आई का पेयर है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये इन्होंने नेस्टिंग कर ली है। ओके हो गया। सेकंड पेयर, ठीक है, अल्बिनो रेड आई का मेल है। ठीक है, और स्प्लिट की फीमेल अंदर शायद बैठी होगी, नेस्टिंग की है इसने। ये देख सकते हैं, ये विजुअली ब्लैक आई फीमेल है मगर ये रेड आई की स्प्लिट है। ठीक है, ये पेयरिंग की हुई है मैंने। नेक्स्ट उसके बाद ये देख सकते हैं, मैंने ये बच्चे मेरे स्प्लिट्स के पास से जो प्रोड्यूस हुए थे मेरे पास, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये ब्लैक आई है मगर ये रेड आई का स्प्लिट है और ये रेड आई बच्चा है माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं। इसका साइज़ देखें, इसकी हेल्थ देखें, और इवन के बजरी के नीचे पड़ रहा है, ये बजरी पार रही है इसको। और ये हैं इसके पेरेंट्स,
ठीक है, इन्होंने 2 क्लच मेरे पास दे दिए, अभी 3rd क्लच के लिए माशाल्लाह से बैठे हुए हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, एक बर्ड रेड आई है और एक ब्लैक आई है। ब्लैक आई फीमेल है, वो स्प्लिट है, रेड आई इसकी। माशाल्लाह से इन्होंने अंडे भी दिए हैं और ये बेनिफिट होता है रेड आई और ब्लैक आई लगाने का। जितने भी देख लें मैंने पेड़ लगाए हुए हैं, जो है मोस्टली मेल्स जो हैं वो रेड आई के हैं और फीमेल जो हैं स्प्लिट्स हैं। ठीक है, और ये भी मेरा पेड़ इसने 3rd ब्रीड किया है। माशाल्लाह से ये 3 जो है 2 से 3 बच्चे रेड आइज़ के देता है। अब ये देख सकते हैं विजुअली ब्लैक आई मतलब स्प्लिट की कोई पहचान नहीं, अभी बच्चा इसी पेयर का निकला हुआ है। अब ये देखने में क्या है, ये ब्लैक आई बेबी है, मगर ये क्या है, ये रेड आई का स्प्लिट है। मगर अब ये मुझे कंफर्म क्यों है, क्योंकि मेरे घर की ब्रीड है, मुझे टेंशन नहीं है कि ये स्प्लिट होगा नहीं होगा, इसलिए मैंने ये मेरे घर की ब्रीड है। इसको मैंने रिंग्स भी इनको डाले हुए हैं। ठीक है, इनके पाँव में रिंग्स भी डाले हुए हैं, ये देखें इनके पाँव में मैंने रिंग भी डाले हुए हैं, ताकि मुझे पता होगा कि ये इस पेयरिंग का बेबी है। फॉर एग्जांपल अब ये 46 नंबर जो है बॉक्स का ये बच्चा है, तो ये अब मैं दोबारा जब इसको पेयर अप करूँगा तो मुझे पता होगा इसके पेरेंट्स कौन से थे। हाँ, तो मोस्टली मेरे पास जितने भी पेयर लगे हैं वो इसी तरह लगे हैं। अब ये जो है मेरे पास रेड आई का पेयर लगा हुआ है, मेल भी रेड आई का है और इसमें माशाल्लाह से फ़ीमेल भी, दोनों रेड आइज़ के बहुत अच्छे साइज़ में ये। मगर ये दोनों रेड आई टू रेड आई इसलिए लगाए क्योंकि और बर्ड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो नेक्स्ट ईयर ये कि अगर इन्होंने ब्रीड करते तो ठीक है, नहीं तो अभी जो अगस्त का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा तो उसमें मैं इनको पेस्टेलिनोज या डेकिनोसस पारब्लूसस लगा के क्रीमिनो की वर्किंग करूँगा। और ये नीचे पेयर है, इसमें भी मेल जो है रेड आई का है और फीमेल जो है रेड आई स्प्लिट है। ये मैंने नए नए पेड़ लगाए हैं, अभी इन्होंने माशाल्लाह से नेस्टिंग वगैरह भी बहुत अच्छी की हुई है और इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे भी ये पेयर है, यहाँ पे भी पेयर है, ये मेरे पास रेड आई का मेल है और इसके साथ जो फीमेल है वो भी रेड आई की स्प्लिट्स है, मगर नेस्टिंग की हुई है अंदर कंप्लीट इन्होंने माशाल्लाह से। और हो सकता है कि एक क्लच इनका आ जाए इस सीज़न में। अब ये देख सकते हैं ये फ़ीमेल है, विजुअली देखने में ब्लैक आई है मगर ये भी रेड आई की स्प्लिट है। इंशाल्लाह अभी टेस्ट ब्रीड के पास पता चलेगा कितने क्लच में ये दे रहे हैं, कितने चिक्स दे रहे हैं। अब ये जो मेरे पास नीचे पेयर लगा हुआ है, ये ज़रा एक ऑपोजिट लगा हुआ है, इसमें फ़ीमेल जो है वो रेड आई की है और मेल जो है वो ब्लैक आई का है। माशाल्लाह से ये भी नेस्टिंग कर रहा है, इनको मैंने नेस्टिंग डाली हुई है अभी, इसने भी पेयर ने नेस्टिंग शुरू की हुई है। इसमें जो है मेल रेड आई स्प्लिट है, ये नज़र आ रहा है, और फीमेल इसमें रेड आइज़ की है। ये थोड़ा अपोजिट पेयर है, मगर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मेल ये दोनों में से एक बर्ड जो है वो रेड आई होना लाजमी है। अब फीमेल इसमें रेड आई है और मेल जो है रेड आई का स्प्लिट है। माशाल्लाह से इसने भी नेस्टिंग कर रहा है, ये पेयर भी। हो सकता है कि इंशाल्लाह इस सीज़न में इन सब का एक एक क्लच आ जाए। और नेस्टिंग डालने का होता है बिल्कुल देखें बॉक्स के पास में करके ये डालता हूँ, ताकि उसके पास कॉर्नर पे करके, ताकि वह वहीं से उठाएं और बॉक्स में डाल दें, नेस्टिंग कर दें। अब ये देखें ये नेस्टिंग करने लगा हुआ है और इसने देखो कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह से। बॉक्सेस के पास करके मैं नेस्टिंग डाल देता हूँ और वो उठा उठा के अंदर ले जाते हैं। अब मैं आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ कि रेड आई बर्ड, ये एक प्रॉपर रेड आई एल्बिनो का बर्ड है। ठीक है ना, इसकी आँख क्या होती है, रेड होती है। ठीक है, एल्बिनो की पहचान, और पूरा पेपर वाइट होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाइट कलर का बर्ड होता है। इसे कहते हैं एल्बिनो रेड आई। एल्बिनो रेड आई की क्या पहचान है? ठीक है, एल्बिनो जो रेड आई बर्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एल्बिनो बर्ड क्या होता है, एक रेड आई बर्ड है। ये देख सकते हैं इसकी आँख को। ठीक है, ये लाल आँख का एक बर्ड होता है, पूरा वाइट होता है, बॉडी इसकी पूरी की पूरी वाइट होती है। ये देख सकते हैं इसकी बॉडी, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है पूरा वाइट बर्ड है, विंग्स भी वाइट, टेल भी वाइट, हर चीज़ वाइट होती है, और सिर्फ इसकी आंखें जो होती हैं वो लाल होती हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है एल्बिनो रेड आइज़ की। ठीक है, एक आपने रेड आई बर्ड ले लें, इसकी डिमांड इस टाइम पे जो कराची में अभी चल रहा है भाई, आजकल तो 25,000 रुपये का ब्रीडर पेयर है, और पट्ठे 19,000, 18,000, 20,000 इतने के सेल हो रहे हैं। तो ये बहुत कलरफुल बर्ड है। अब इससे वर्किंग करीमिनो भी करते हैं, इसको लगाते हैं पारब्लू से। पारब्लू से लगाने से जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, पारब्लू होते हैं, एल्बिनो के स्प्लिट हो जाते हैं। उसको दोबारा एल्बिनो से लगाते हैं तो वो क्रीमिनो देता है। क्रीमिनो क्या बर्ड है, वो पूरा का पूरा येलो होता है और उसकी आंख जो होती है वो लाल होती है। तो वो इस टाइम पे मार्केट में 40 से 45,000 का सिंगल पीस बच्चों का जा रहा होता है, सेल हो रहा होता है। ठीक है, बच्चे पट्ठे, बड़े ब्रीडर वेयर की बात नहीं कर रहा। तो इसीलिए एल्बिनो की भी इस टाइम पे डिमांड बहुत है,
और पार्बलू की भी बहुत है। तो इसलिए भाई एल्बिनो ऐसा इस टाइम पे मार्केट का बर्ड है, किसी भी टाइम अभी भी जाकर शॉप पे इसको बेचना चाहूँगा कि 10,000 रुपये का बेच दूँगा एक पीस, और बर्ड वो आराम सुकून से बिक जाएगा। ब्रीडर पेयर की बात कर रहा हूँ। पट्ठे है, पट्ठे अभी भी 16,000 17,000 रुपये के जाल वाले भी ख़रीद रहे हैं इस टाइम पे। तो भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि ब्लड लाइन कैसे स्ट्रॉन्ग की जाती है और एल्बिनो कैसा बर्ड है ब्रीडिंग के हवाले से, और इसकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, इससे ब्रीड कैसे ली जाए, ये चीज़ इसमें हम बताते हैं। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। इसी तरह मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें मैं फिजिबिलिटी बताऊंगा कि एल्बिनो को किसके साथ मतलब कितने पेयर लगाएं, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितना मंथली प्रॉफिट आएगा। और एक और जो नेक्स्ट वीडियो जो अभी अपलोड होगी, वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको बजरी के ऊपर ही अपलोड करूँगा मैं, कि काफ़ी क्वेश्चन लोगों ने किए थे तो उनके आंसर्स मैं दूंगा इमरान भाई के साथ मिल के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।